जी नमस्कार। मैं आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण विषय ये है कि मेरी तबीयत या अधिकांश लोगों की, मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों का तबीयत ख़राब रह रहा है और इसके लिए सस्ता और बेहतर इलाज चाहिए। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हूँ नहीं, मैं एक ग्रामीण परिवेश में हूँ और बहुत छोटा किसान हूँ। और एक बार तो अभी जल्दी उससे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ। किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत के गांव में बसने वाले 90% 95% किसान जो हैं वो गरीब हैं। चाहे उनका 10 बीघा ज़मीन हो, चाहे 20 बीघा ज़मीन हो, उसकी कुल उत्पादकता बहुत कम है और इतना नहीं है कि वो एक बेहतर या सामान्य जीवन जी सके। छोटी सी बीमारी आ जाए तो उनकी हालत बिगड़ जा रही है। उनके पास लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च करने के औकात नहीं है और मैं तो बहुत छोटा किसान हूँ। तो बात किसान की नहीं थी, बात बेहतर इलाज की थी। तो मेरा इलाज बीएचयू में चल रहा था। मैं बीएचयू में कांटेक्ट किया। पेट से प्रॉब्लम है, पाचन का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी बहुत होता है। मैं ये भी बता दूं, बहुत लोग जूझ रहे हैं गैस एसिडिटी और चर्म रोग से, बहुत लोग जूझ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बीएचयू का रुख किया, मैंने हरियाणा झज्जर एम्स का रुख किया, मैं फिर पटना एम्स में गया। खैर बहुत जगह गया, आईजीएमएस में गया, पीएमसीएच में गया, बहुत सारे हॉस्पिटलों का मैंने चक्कर लगाना पड़ा और अभी भी चक्कर में लगा रहा हूँ। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और जो मेरा काम टीचिंग का है वो मैं बेहतर तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ अपने स्वास्थ्य कारणों से। वो हमारे निदेशक महोदय इतने अच्छे हैं कि बावजूद इसके कि मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं, नंदकिशोर सर। लेकिन मेरा मानना ये था, मैं थोड़ा बात डिरेल हो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो तो टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। टू द पॉइंट बात ये है कि मैं बीएचयू गया और एम्स पटना गया। यहाँ देखा मैंने कि अमृत फार्मेसी नाम से फार्मेसी है, जहाँ मेडिकल शॉप है, वहाँ दवा मिलता है। लगभग बीएचयू में भी अमृत फार्मेसी है और ये एम्स पटना में भी अमृत फार्मेसी है। वहाँ दवाओं की कीमत आसमान छूते हैं और दवा का नाम लिखा जाता है। डॉक्टर दवा का नाम लिखते हैं, इसमें डॉक्टर की मिलीभगत है और संस्थान एम्स का मिलीभगत है, बीएचयू का मिलीभगत है और इवन इन लोगों का ही मिलीभगत नहीं है। बीएचयू में तो एक से एक ईमानदार डॉक्टर मिलते हैं। एम्स का मैं नहीं कह सकता हूँ, एम्स का मुझे पूरा उतना अनुभव अभी नहीं है, मैं 1-2 बार गया। लेकिन बीएचयू में ईमानदार डॉक्टर हैं। वो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था है। तो उसका जो उद्देश्य है, वो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी और कौन ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन दे दिया मरीजों की सेवा के लिए। तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट मतलब जो सरकार डील करती है, तो इसमें सरकार की भी मिलीभगत कहीं ना कहीं है। अमृत फार्मेसी पर जो दवा मिलती है वो महंगी होती है। आप वही ये जी लैब की दवा ले लें या फिर आप जनौषधि की दवा ले लें तो वो सस्ती मिलती है। लेकिन जनौषधि भी है इन अस्पतालों में, बीएचयू में भी जनौषधि है और आपको बताएं एम्स पटना में भी जनौषधि है। लेकिन जिसकी जनौषधि है उसी की अमृत फार्मेसी भी है। ये मिले हुए हैं। जनौषधि दवा नहीं रखता है। आप बीएचयू की जो स्थिति ये है कि जनौषधि हमेशा केवल काउंटर खुला रहता है, वहाँ एक भी आदमी नहीं रहते हैं। ये हालत है। तो इस पे सरकार को नहीं, पब्लिक को जागना होगा कि सरकारें कौन है। अब कहते हैं कि मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं है। सस्ता इलाज बहुत ज़रूरी है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंस्टीट्यूशन और अच्छा इलाज और कम से कम कीमत पर दवा उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन ऐसा न मोदी कर रहे हैं, न जोगी कर रहे हैं। केवल दिखावा कर रहे हैं, केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, केवल परिधान बदलते हैं, केवल विदेश यात्राएं हो रही है। लेकिन जो जनता की जो बात है, इससे हमेशा हट की बात होती है। इस पर विचार करना होगा।